हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 10th क्लास अभी थोड़ी देर पहले हम लाइव ले रहे थे, जो नेटवर्क इशू की वजह से हमारी बंद हो गई है। तो उसी का आगे वाला पोर्शन एमसीक्यू हम लाइव में कर चुके थे। जो असर्शन रीजन हमारे बच गए थे वो रिकॉर्डेड डाल रही हूँ। 10 जो प्रीवियस ईयर हमने करे हैं वो अच्छे से सारे वहां से देख लेंगे, असर्शन रीजन इस रिकॉर्डेड वीडियो से देख लेंगे। आगे भी जो हमारी क्लासेस होनी है एमसीक्यू असर्शन रीजन की, वो कोशिश करूंगी रिकॉर्डेड ही डालूं, क्योंकि आजकल वाईफाई का बड़ा इशू चल रहा है। तो थोड़े दिन रिकॉर्डेड डालते हैं, फिर जब वाईफाई दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा तो हम लाइव के बारे में देख लेंगे। चलिए कमेंट जरूर कर देना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो। चलिए पहले दिखा देती हूँ हमने लाइव क्लास में क्या करा था। ये सारे एमसीक्यूज 2024 के प्रीवियस ईयर हैं। जो बच्चा इसको 2025 में देख रहा है उसको बता दूं 2024 के हैं, और जो 2024 में देख रहे हैं अभी मार्च में तो तुम्हारे सीनियर हुए थे उनके ये हैं 2024 के एमसीक्यू हैं ये सारे भाई। ये हम रिकॉर्डेड वीडियो लाइव में कर चुके हैं, अब हम रिकॉर्डेड बनाएंगे। किसकी? असर्शन रीजन। हमारी लाइव क्लास बंद हो गई थी, अब हम रिकॉर्डेड बना रहे हैं। तो पहला चलते हैं असर्शन रीजन। कहता है HCl प्लस Zn gives out HCl प्लस Zn gives out ZnCl2 प्लस H2। यही कह रहा है, कहता है रिएक्शन होती है जब इसको इसमें डालते हैं। बिल्कुल होती है, ये ट्रू बात है। और कोई भी रिएक्शन होती है उसका मैंने आपको बताया था 4 चीजों से पता चलता है। कोई गैस निकल जाए, कोई कलर चेंज हो जाए, कोई पीपीटी बन जाए, तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक रिएक्शन अक्कर हो रही है, इस बात का पता तभी चलता है जब या तो कोई गैस निकले या कोई कलर बदले। यहाँ पर देखिए ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं जब PbNO3 को हीट करते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन कराया हुआ है। NO2 नाइट्रोजन गैस के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी जाकर देखें, यही बोला है। कहता नाइट्रोजन गैस की वजह से ये ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं। तो ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं, ये बात भी ट्रू है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बनते हैं, ये बात भी ट्रू है। और ये एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर देता है। बिल्कुल ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H2O नहीं CO2 होना चाहिए, तो पहला ही फॉल्स है। जब पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो तो ऑप्शन नंबर डी होता है। दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। बिल्कुल हीट करें डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ वाटर नहीं बनता, इसे पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। कहता है सिल्वर क्लोराइड। ऐसा हमने लाइव क्लास में जब एमसीक्यू करे थे बहुत करे थे। अरे जी चलो जी सुनो जी, जब इनको सनलाइट में रखते हैं ग्रे, ये सारे प्रीवियस ईयर भाई ग्रे हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें डिकम्पोजिशन होती है सन की वजह से, डिकम्पोजिशन होती है सन की वजह से। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। जब हमने लाइव क्लास में एमसीक्यूज करे थे उसमें ऐसा क्वेश्चन करा था, ये प्रीवियस ईयर के हैं, कि जब हम AgBr को या AgCl को सनलाइट में रखते हैं तो सिर्फ Ag बनता है और Cl2 और Br2 गैस निकलती है। ये इसलिए होता है कि सन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। आगे चलते हैं भाई। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर टू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। ये बात सही है भाई। जब भी कोई मैटर डिकम्पोज होता है उसमें से हीट निकलती है, बिल्कुल ये बात सही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक वो होती है जब हीट इवॉल्व होती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और ये बात ठीक भी है। मैंने बताया था वेजिटेबल मैटर जो होते हैं, ये हमने लाइव क्लास वाली में भी करा था, एंडोथर्मिक नहीं होती है, क्योंकि बाहर से थोड़ी देते हैं, गर्मी निकलती है, बैक्टीरिया वगैरह उन पर काम करते हैं, हीट निकलती है। पंजेंट स्मेल इज ड्यू टू सल्फर। बिल्कुल सल्फर गैस की वजह से, बर्निंग सल्फर की वजह से आती है। और कहता है सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। नो, ये गलत बात है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो पहला ट्रू है, पंजेंट स्मेल होती है सल्फर की, दूसरा फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन अच्छे से कर लो भाई, पेपर में इन्हीं में गलतियां करते हो तुम। केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट। दूसरा कहता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द वाटर इट डिकम्पोज।
ये बात बिल्कुल ठीक है, 440 वोल्ट का झटका लगा दिया पानी को, H2O2 में टूट गई, वाली बात ठीक है। कहते हैं केमिकल रिएक्शन में जो होते हैं चेंज होते हैं, स्टेट भी चेंज हो सकती है, केमिकल भी चेंज हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखो पानी था, पानी से दो गैस भी बन गई, मतलब फिजिकल स्टेट भी चेंज हो गई और कई बार केमिकल स्टेट भी चेंज हो जाती है, कुछ और ही बन जाता है। तो ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, पर इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों बातें ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी आएगा। assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation of assertion. In electrolysis of water, electrolysis जब पानी को 440 वोल्ट का झटका लगाते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो डबल होती है ऑक्सीजन की। ये बात ठीक है क्योंकि 2:1 होता है, और यहाँ पे उल्टा दे दिया, कहता 1:2 होता है। नहीं भाई, 1:2 थोड़ी होता है, 2:1 होता है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सब तुम्हें थ्योरी में नोट्स में कराए हुए भी, जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाओ, सीक्वेंस से पूरा सिलेबस कराया हुआ है। पूरा सिलेबस होने के बाद हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन की सीरीज देख रहे हैं। आगे चलते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो CaO + CO2 बनता, भी करके आए हैं। कहता वाटर बनता था, तो वो गलत था, ये ठीक है, ये ट्रू है भाई। वहां पे फॉल्स था, ये ट्रू। अलग अलग कोड में अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग कोड में अलग अलग क्वेश्चन, वहां वाटर वाला दे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ट्रू है। कहता डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट। सिर्फ हीट की वजह से थोड़ी होती है, सिर्फ हीट की वजह से थोड़ी होती है भाई, ठीक है, लाइट की वजह से भी तो होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी तो होती है। ये दोनों बातें ठीक है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तीनों से होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा। कहता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो होती है जब टोटल मास ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू द टोटल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल हो। बिल्कुल ये ट्रू बात है, और इसमें ना तो मास बनता है ना बिगड़ता है, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, और ये दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, और इसीलिए प्रोडक्ट और उसका रिएक्टेंट का टोटल मास इक्वल होता है, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यहां से हमारे पास एमसीक्यू भाई हमने लाइव में कर लिए थे, असर्शन रीजन इसमें कर लिया। अब आगे जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे बचे हैं, ये चैप्टर नंबर 1 के हो गए एमसीक्यू असर्शन रीजन। अब आगे जितने भी चैप्टर बचे हैं सबके एमसीक्यू और असर्शन रीजन रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दे दूंगी। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। जब अगर नेटवर्क बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गया तो लाइव लेंगे, नहीं तो एमसीक्यूज और सेशन रीजन की सीरीज रिकॉर्डेड ही देंगे। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।